इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे, जिसमें हमें HCF फाइंड करना है। इससे पहले क्वेश्चन हमने LCM फाइंड किया था। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहां से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया a की पावर 3 b की पावर 4 a b की पावर 4 a स्क्वायर b की पावर 8। तो हमें इसका HCF फाइंड करना है। तुम पहले देख लेते HCF होता क्या है। देखो HCF का तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हमारे पास कोई नंबर आ जाए यहाँ से 8 और 12, तो हम पहले 8 और 12 के फैक्टर करते हैं। तो 8 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो यहाँ से देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ से 2 इंटू 2 4। तो इसका HCF होगा 4। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 इंटू 3। उसमें हमें कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें जो कॉमन है वो हाईएस्ट कॉमन 2 होगा, क्योंकि यहाँ पावर 3 है पर 2 पर दोनों में जो कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2। तो यहाँ 2 की पावर 2 और ये कॉमन आएगा यहाँ से, तो इसका HCF होगा 4। तो हम इसी प्रकार अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट में हमें दिया गया इसमें यहां से a की पावर 3 b की पावर 4। फर्स्ट लिख लेते हैं इसको, फर्स्ट ये है। सेकंड नंबर पे हमें दिया गया है a की पावर 1 लिखेंगे और b की पावर 5। थर्ड में दिया गया है यहां से a की पावर 2 b की पावर 8। तो भी हमें पता है जो HCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। देखो यहां से पावर 3, यहाँ 1, यहाँ 2, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट कॉमन वो होगा 1। आप अगर इसको ऐसे लिख के देखोगे तो इसका जो HCF होगा, HCF पास होगा a की पावर 1 और b की पावर 4। ये इसका HCF होगा। या दूसरी तरह हम इसको देखें, यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू a और यहाँ से b की पावर 4 b इंटू b इंटू b इंटू b। फिर इसी प्रकार इसको लिखोगे a इंटू b इंटू b इंटू b। ये क्रम ऐसे चलेगा। फिर यहां से देखते हैं a इंटू a इंटू a। देखो यहां लिखने के बाद अब इसमें हम कॉमन देखते हैं। देखो यहां से ये कॉमन हो गया और अब इसमें से देखें तो यहां से देखो b फर्स्ट में देखो यहाँ b है, इसमें यहां से एक b आ जाएगा, ये b आ गया, फर्स्ट में b आएगा, फिर दोबारा b ये आ रहा है। इसी प्रकार इसमें ये b है, देखो यहाँ से ये b आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर 4 b हो गए यहाँ से, तो b की पावर 4। तो ये तरीका बड़ा रहता है, तो आपको ऐसे ना करके डायरेक्ट इसको करना है। तो डायरेक्ट में कैसे देखना है, यहाँ से a की पावर 3 और एक b की पावर 4 है। इसी प्रकार सब में दिया गया, तो उसमें कॉमन देखना है। तो कॉमन हाईएस्ट पावर, तो a की पावर 1 है, 1 लिखना है और b की पावर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है यहां से 16x की पावर 2 y की पावर 2, ये तो और सेकंड पास 48x की पावर 4 z की पावर 1 लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले तो हम यहाँ हमारे पास है 16x की पावर 2 y की पावर 2 के फैक्टर करते हैं। देखो तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मेरे पास हो गया 4, 8 और 16 और इसको लिख देंगे x की पावर 2 इंटू y की पावर 2, या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 x की पावर 2 y की पावर 2। ये अपने पास आ गए इसके फैक्टर करने पर। अब फैक्टर करते हैं हम यहाँ से 48 के, तो 48 फैक्टर क्या होंगे, देखो 48 x की पावर 4 z1। तो इसके होंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मेरे पास हो गए 48 के फैक्टर, या आप ऐसे करके देख सकते हो 48 2 से डिवाइड करोगे 24 आएंगे, फिर 2 से डिवाइड किया 12 आएगा, 2 से डिवाइड किया 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 3, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 1। तो इसके फैक्टर हो गए। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आगे इसमें दिया गया है x की पावर 4
और जेड की पावर 1। तो हम इसको लिखेंगे यहां से 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4 एक्स की पावर 4 और जेड की पावर 1। अब इन दोनों से हमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन पावर। तो मैं लिख सकते हैं HCF ऑफ 16x की पावर 2 y की पावर 2 48 x की पावर 4 z। इनके जो HCF होगा, देखो यहाँ से पावर 3 कॉमन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ से x की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ भी 2 की पावर 4 है। तो इसमें जो कॉमन आ गया तो आ गया 2 की पावर 4। तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 4 है, तो इनमें से कॉमन होगा वो x की पावर 2, तो x की पावर 2 आएगा। फिर यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y है नहीं तो इसको छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, कॉमन नहीं है। फिर यहाँ z है, यहाँ z नहीं है, ये भी कॉमन नहीं। तो इसका जो HCF होगा वो है 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2, तो 2 की पावर 4 होता है 16 एक्स की पावर 2। ये इसका HCF होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में दिया गया है x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 12। तो फर्स्ट नंबर में सोल्व करते हैं, जो फर्स्ट है इसका वो में दिया गया है x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 12। इसको हम फैक्टर मेथड सोल्व करेंगे। देखो फैक्टर मेथड में यहाँ से जिसके एक्सटर्नल टर्म इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास आ जाए 12x स्क्वायर और यहाँ है माइनस 7x। तो माइनस 7x को ऐसे डिवाइड करना है जिससे एड ए सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 7 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 हो, तो वो अपने पास नंबर होंगे x की पावर 2, यहाँ से 12 आता है। देखो 12 के जो फैक्टर होते हैं तो 12 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 12 होता है, दूसरा नंबर 3 इंटू 4 भी 12 होता है। तो यहाँ से 6 प्लस 2 अगर हम ऐड करते हैं तो 8 होगा और 6 माइनस 2 करते हैं तो 4 होता है। 3 इंटू 4 12 होगा और माइनस 3 और माइनस 4 को ऐड करने पर माइनस 7 होगा। तो हम इसको लिखेंगे माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। बस आ गया x की पावर 2 कॉमन लेंगे, यहाँ इन दोनों से कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर आएगा x कॉमन आएगा यहाँ से, तो x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो उन पास आएगा x माइनस 4। तो फर्स्ट सोल्व करने पर ये आता है। इसको सोल्व किया तो फर्स्ट मान हमने ये आ गया। अब सेकंड सोल्व करते हैं। देखो सेकंड नंबर पे हम सेकंड मान लेते हैं इसको x की पावर 2 माइनस 10x प्लस 21। देखो इसी प्रकार इसको सोल्व करते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 21 और एड से 10 आना चाहिए, तो 7 यहाँ से 3 इंटू 7 10 होगा, मल्टीप्लाई करने पर 21 होगा और इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 10। तो इसको लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 7x प्लस 21। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं x कॉमन, तो उनके पास आएगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस 7 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3, इसके बाद यहाँ x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो उनके पास आएगा x माइनस 7। ये आगे सेकंड को सोल्व करने पर। अब थर्ड सोल्व करते हैं। थर्ड में दिया गया है x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 15। देखो थर्ड को सोल्व करेंगे 15 होता है, 3 इंटू 5 15 होता है, तो इसको लिखेंगे हम x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 2x। देखो यहाँ माइनस 3x, x पावर 2 प्लस 5x माइनस 3x, अब 5x माइनस 3x होता है 2x और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15x, तो लिखेंगे माइनस 15। यहाँ भी कॉमन लेंगे x, तो उनके पास आएगा x प्लस 5, यहाँ माइनस 3 कॉमन, तो हम कॉमन लेंगे तो उनके पास आएगा x प्लस 5, फिर से x प्लस 5 कॉमन लेंगे यहाँ, तो उनके पास आता है x माइनस 3। तो हमें h शेप फाइंड करना है, तो लिखेंगे h शेप ऑफ फर्स्ट सेकंड ऑफ थर्ड, HCF फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड का एच शेप का वो लिख देते हैं। देखो इन सब में कॉमन देखते हैं, यहाँ x माइनस 3 है, यहाँ भी x माइनस 3 है और यहाँ भी x माइनस 3, तो एच शेप हो गया x माइनस 3। ये इसका आंसर होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 में दिया गया है x प्लस 3 की पावर 2। तो हम फर्स्ट वन सोल्व करेंगे से फर्स्ट x प्लस 3 की पावर 2 x माइनस 2। देखो इसको हल करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3, या ऐसे रख लेते हैं, ये ऐसे रहने दो इसको, x प्लस 3 की पावर 2 x माइनस 2। सेकंड, इसमें अपने पास सेकंड है x प्लस 3 और x माइनस 2, ये भी ऐसे रहेगा। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड का HCF ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो पास देखो इनमें कॉमन देखना है, यहाँ से x प्लस 3 यहाँ भी x प्लस 3 यहाँ, तो किसी हाईएस्ट पावर है कॉमन तो 1 होगी, हाईएस्ट पावर 2 है पर जो कॉमन होगा वो अपने पास होगा 1, तो x प्लस 3 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको। इनमें जो कॉमन है वो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पावर 1 है यहाँ 2 है, तो अपने पास कॉमन पावर होगी x माइनस 2, तो इसका HCF ये होगा। हम लिख नहीं सकते 1 इसको लिखेंगे नहीं, तो x प्लस 3 और x माइनस 2 इसका HCF होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 24 6x की पावर 4 माइनस x पावर 3 माइनस 2x पावर 2। देखो हम इसको मानेंगे फर्स्ट, लेट फर्स्ट 24 6x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2। देखो यहां से हम कॉमन ले लें, इसमें से हमारे पास आ जाएगा 24 की फैक्टर कर लेते हैं, तो 24 के जो फैक्टर होंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ से 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करने में पास आएगा 3 और यहाँ 3 1, तो इनके पास आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3। और इनसे जो कॉमन आएगा कॉमन लेते हैं, तो इसमें कॉमन आएगा x की पावर 2, x पावर 2 कॉमन लेंगे तो उनके पास आएगा 6 x की पावर 2 माइनस x माइनस 2, या अब यहां से जो इसका एक्सटर्नल टर्म इनको मल्टीप्लाई करेंगे उनके पास आएगा 12, और यहाँ मिड टर्म उनके पास है माइनस x, तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4। तो अपने पास देखो क्या आएगा नेक्स्ट सोल्व करने पर, इसको हम सोल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ से 2 की पावर 3 इंटू 3 x की पावर 2, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 6x की पावर 2, यहाँ माइनस के 3x प्लस के 2x प्लस के 4x माइनस के 4x प्लस 3x। इनको यहां से ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस x, इनको ऐड करने पर आएगा माइनस x, और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा माइनस के 12 और माइनस 2। देखो अब इससे आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3x की पावर 2, यहां से कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेने पास आएगा 3x माइनस 2, 2x कॉमन लेंगे तो फिर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो उनके पास आएगा 3x माइनस 2। इससे आगे 2 की पावर 2 इंटू 3x की पावर 2। अब इनसे जो कॉमन है, कॉमन आ रहा है उनके पास 3x माइनस 2, तो उनके पास आएगा 2x प्लस 1। ये तो हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब सेकंड नंबर सोल्व करते हैं। देखो तो सेकंड नंबर उनके पास है वो दे रखा है 20, सेकंड नंबर में दिया गया 20, इसका ब्रैकेट में 6x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। तो सबसे पहले हम यहाँ x की पावर 4 कॉमन लेते हैं। देखो तो उनके पास आएगा 20 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 5 हो गए 20, और अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं x की पावर 4, x पावर 4 कॉमन लेने पास आएगा 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखो इससे आगे सोल्व करेंगे तो हम इसको लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5x की पावर 4, और ये ब्रैकेट ऐसे कैसे आएगा क्योंकि हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, ये आ गया। अब हमें HCF फाइंड करना है तो लिखेंगे HCF फर्स्ट एंड सेकंड, HCF फर्स्ट ऑफ सेकंड इक्वल। देखो हमें यहाँ एक तो यहां से देखना है और एक ये देखना है,
तो यहाँ से 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, तो कॉमन आ गया 2 की पावर 2। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो कॉमन नहीं है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x पावर 4, तो कॉमन हुआ x की पावर 2। और यहाँ से ये कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं, तो इसका आंसर होगा 4x की पावर 2 इसका HCF होगा।